नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र केवल एक परंपरा ही नहीं, बल्कि यह भारत को विकास की ओर ले जाने के प्रयासों को बल देता है। शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है, राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया कि शीतकालीन सत्र हार से पैदा हुई हताशा का युद्ध क्षेत्र न बने और न ही जीत से पैदा हुए अहंकार का अखाड़ा बने। उन्होंने कहा कि राजनीति में नकारात्मकता की कुछ उपयोगिता हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निर्माण के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वरिष्ठ सांसदों को युवा सांसदों की नई पीढ़ी को अवसर देना चाहिए। आज गीता जयंती मनाई जा रही है। यह दिन उस पल की याद दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष से भी पहले कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन को भगवद गीता का कालजयी उपदेश दिया था। गीता जयंती सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान का दिन नहीं है, बल्कि यह भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए सार्वभौमिक ज्ञान की याद दिलाता है, जो लाखों लोगों को उनके आध्यात्मिक और दैनिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवत गीता की शिक्षाएं समय से परे हैं और जीवन, कर्तव्य और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में सबसे मूलभूत प्रश्नों का उत्तर भी हैं। गीता जयंती का उत्सव भक्तों के लिए भगवत गीता की शिक्षाओं पर विचार करने और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने का समय है। कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता में बढ़ती वैश्विक रुचि पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा कि यह देखकर वह बहुत प्रभावित हुए हैं कि कैसे दुनिया भर के लोग गीता से प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप और मध्य एशिया सहित दुनिया भर के कई देशों के लोगों ने हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गीता जयंती के अवसर पर गीता स्थली ज्योतिसर में पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया और हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस मौके पर उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा के जिला अध्यक्ष तिजेंद्र सिंह उपस्थित रहे। बाद में मुख्यमंत्री योग गुरु स्वामी रामदेव, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के साथ केशव पार्क में वैश्विक गीता पाठ में शामिल हुए। केशव पार्क में देश विदेश के 21,000 बच्चों ने एक साथ वैश्विक गीता पाठ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, क्षेत्रों के अलावा अनेक देशों के भी एक साथ इन श्लोकों के गूंज में शामिल हुए हैं। इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी हैं, जिन पर 18 अध्यायों का पाठ यहाँ किया गया है। अभी हम सब उसके साक्षी बने हैं। वह अपने आप में प्रार्थना भी है, गीत है, ये श्लोक है और शांति का ये आह्वान भी है। मुख्यमंत्री 48 कोस सम्मेलन सन्निहित सरोवर पर दीप उत्सव और ब्रह्म सरोवर पर महाआरती में भी भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में कल आयोजित अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह वेदों की भूमि कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर खड़े होकर अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पवित्र स्थान हजारों वर्षों से उस स्थान के रूप में पूजनीय है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र हमेशा याद दिलाता है कि धर्म अंत अधर्म पर विजय प्राप्त करता है, चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। उपराष्ट्रपति ने भगवत गीता को एक धार्मिक ग्रंथ से कहीं अधिक धार्मिक जीवन, साहसी कार्य और प्रबुद्ध चेतना के लिए एक सार्वभौमिक ग्रंथ बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धर्म द्वारा निर्देशित अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने का भगवान कृष्ण का आह्वान एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। मजबूत चरित्र निर्माण की महत्वता बताते हुए उन्होंने कहा कि चरित्र धन या अन्य सांसारिक उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त।